Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuria. If you are first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to start question number 4 of exercise 2.2 fractions and decimals. इससे पहले वाली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 3 तक जो हमने बच्चों आपको दिए हैं, आई होप कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। थैंक यू बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, विच इज ग्रेटर, कौन सा इसमें ग्रेटर है। आपको दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2/7 ऑफ 3/4 अथवा 3/5 ऑफ 5/8। पहला ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो हमने दोनों पार्ट को अलग अलग लिख लिया बच्चों। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 2/7 ऑफ 3/4। तो हम क्या करेंगे इसको बच्चों ऐसे लिख देंगे 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/4 और इधर क्या है आपका 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अगर ये कुछ कट सकते हैं तो इनको आप काट के हल्का कर सकते हैं। तो देखो बच्चों 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, यहाँ पे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये आपके कैंसिल आउट हो गए। तो कितना रह गया ऊपर आपका बचा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर 7 और 2 बचे हैं। मीन्स बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाई 2, अथवा दूसरा वाला पार्ट क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, और नीचे कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 8। तो देखो बच्चों अब इसको हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, और नीचे 7 2 जा 14, और यहाँ पे कितना आ गया 3 बन जा 3, और नीचे 8 बन जा 8। अब देखो बच्चों इसमें से बताना है कौन सा बड़ा है। तो देखो जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं दोनों के, देखो यहाँ पे दोनों के बच्चों न्यूमरेटर इक्वल है, और जब न्यूमरेटर इक्वल है, जैसे हम आपसे कहें कि एक सेब है उसके 4 भाग कर दो, तो आप क्या करोगे, एक सेब है और 4 का भाग लगा दोगे। तो हमें क्या है एक एक पीस मिलेगा, और हम कहें एक सेब के 10 भाग कर दो बेटा, तो बहुत कम मिलेगा सभी को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 कोई चीजें हैं बच्चों और उन्हें हम 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा, या 3 कोई चीजें हैं उनको 8 में डिवाइड कर रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा। तो निश्चित रूप से तौर है कि जिससे हम कम से भाग दे रहे हैं तो हमें ज्यादा मिल जाएगा। अगर खाने वाले लोग कम है तो ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, और खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो नीचे कौन है खाने वाले लोग हैं, ऊपर क्या चीज है खाने वाली चीजें हैं। तो खाने वाली चीजें 3 हैं और खाने वाले लोग 8 हैं, तो हमें ज्यादा मिल जाएगा। और ऊपर खाने वाली चीजें 3 हैं और नीचे खाने वाले लोग 14 हैं, तो कम मिलेगा बच्चों। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हो गया, तो इंप्लाइज कह सकते हैं देयरफॉर 3/8 इज ग्रेटर। तो ये आपका आ गया बच्चों बड़ा वाला नंबर। तो ये पहला पार्ट आपको बच्चों कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले पार्ट पर। तो दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों 1/2, इसको सॉल्व करिए। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये ऑफ लिखा होता है बच्चों, इसका मतलब मल्टीप्लाई लगाते हैं, और 6/7, ठीक है ना। और अथवा और यहाँ पे क्या है बच्चों 2/3 और मल्टीप्लाई बाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 3/7, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, और यहाँ पे देखो बच्चों 3 से ये 3 1 टाइम कट रहे हैं, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इसको क्या लिखेंगे इम्प्लाइज 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7, अथवा यहाँ कितना है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और नीचे कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इम्प्लाइज 3 बन जा 3, और नीचे बच्चों 7 बन जा 7, और यहाँ पर 2 बन जा 2, और नीचे 7 बन जा 7। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई कि यहाँ पर 3 कोई चीजें हैं, ठीक है ना बच्चों, और 3 चीजों को हम 7 भागों में बांट रहे हैं। देखो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है बच्चों, ठीक है ना, डिनोमिनेटर इक्वल है। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल थे तो हमने न्यूमरेटर से समझा था, ठीक है ना। अब यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है मतलब खाने वाले लोग बराबर है और चीजें
कम है या ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं बच्चों, खाने वाले 7 लोग हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं, खाने वाले भी 7 लोग हैं। तो कौन सी चीजें हमें ज्यादा मिलेंगी? तो ज्यादा वाली 3 चीजें हैं, 7 लोग खा रहे हैं। यहाँ पे ये कम वाली 2 चीजें हैं और ज्यादा लोग 7 वही खा रहे हैं। तो हमें कौन से ज्यादा मिलेंगे? जिसमें ज्यादा खाने की चीजें हैं और 7 लोग खा रहे हैं। तो ये वाली चीज बच्चों ज्यादा हो जाएगी। मतलब हम इसको लिख सकते हैं therefore 3/7 इज ग्रेटर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके दोनों पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आएंगे। टेक केयर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।